हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनोन कंपाउंड्स के बारे में। और वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, अब उसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने वाली है। कहने का मतलब यही है कि इस लेक्चर के बाद में आप जेनोन से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस होते हैं सारे कर पाएंगे। और मैं जो हूँ इस लेक्चर में सारे सिलेक्टेड चीज़ें लेके आया हूँ जिससे जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि जेनोन्स के फ्लोराइड्स, ऑक्सोफ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड ऑफ जेनोन। देन उसके बाद आप जेनोन्स के जो कंपाउंड है उससे आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। देन उसके बाद हम ये जानेंगे कि आप जेनोन के जो कंपाउंड्स है उसे आप किसी ग्लास कंटेनर में क्यों नहीं कंटेन करते हैं। और उसी के साथ साथ जानेंगे कि जो जेनोन्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके रिएक्शन जो एंटीमनी वाले जो फ्लोराइड्स होते हैं, देन एएस वाले जो कम फ्लोराइड्स होते हैं उनके साथ जो रिएक्शंस होते हैं, वो सारा कुछ इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जेनोन टू कंपाउंड्स। तो जेनोन टू कंपाउंड्स को जो है आप किस तरीके से जो है फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, आप देखिए, जब आप जेनोन को जो है एक फ्लोराइड दे रहे हैं, कितना, जेनोन को आप जब एक सिंपल एक फ्लोराइड दे रहे हैं तो आपका XeF2 फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन में देखिए, जब जेनोन को आप एक ही फ्लोराइड दे रहे हैं तो भी आपका XeF2 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे अगर प्रेजेंस आपको ना भी पता रहे तो आप जब है यहाँ पे एक सिंगल F2 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो XeF2 का फॉर्मेशन कर रहा होता है। और अगर आपको याद रखनी जरूरत है तो आप यहाँ पे ये याद रख सकते हैं। अब दूसरा चीज़ बात करें, जब Xe को जो है आप O2F2 के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ -178 डिग्री सेल्सियस में, तो भी आपका वो XeF2 देता है कंपाउंड, ठीक है। अब जो है अगर हमने ये कंपाउंड्स जो है फॉर्म कर लिए हैं तो इन कंपाउंड्स को जो है हम जेनोन में किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जो XeF2 है उसे आप सबसे पहला H2 से ट्रीट कर दीजिए। H2 से ट्रीट कर देंगे तो हमारा Xe कंपाउंड मिल जाएगा। सेकंड क्या है, उसे आप जो है वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। जब उसे आप वाटर से रिएक्शन करा दीजिएगा तो भी आपका Xe मिल जाएगा। या फिर तीसरा क्या है, उसे आप 2SO3 के साथ में रिएक्शन करा दीजिए तो आपका वहाँ पे जेनोन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो आप जेनोन के रिएक्शंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एक ट्रिक क्या है कि आपको रिएक्शन में अगर सिंगल फ्लोराइड दिया हुआ होगा तो वहाँ पे आपका XeF2 का फॉर्मेशन होगा। ये बात आप याद रखिए क्योंकि आगे चल के इसका हमें यूज होने वाला है। अब बात करते हैं जेनोन 4 कंपाउंड के बारे में। तो अब लास्ट स्लाइड में मतलब सिंगल फ्लोराइड मैंने बोला, तो अब क्या हुआ, जेनोन को आप जब 2 फ्लोराइड देते हैं तो वो आपका XeF4 का फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ पे प्रेजेंस क्या है, प्रेजेंस है हमारा 400 डिग्री सेल्सियस और 5 to 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर ये वगैरह याद भी नहीं रखते हैं तो सिंपल जो है, अगर आप Xe को 2F2 मॉलिक्यूल से ट्रीट करते हैं तो आपका XeF4 यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि जो XeF4 है उसे आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं जेनोन में, तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे हाइड्रोजन से ट्रीट कर देना है। देन सेकंड आपको उसे BCl3 के साथ में जो आपको ट्रीट कर देना, तो आपका यहाँ पे Xe कंपाउंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर इसका बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंसिंग आप याद रख भी सकते हैं, और या फिर हो सकता है आप BCl3 के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या कंपाउंड्स मैंने यहाँ फॉर्म करके दिखाया है वो सारे के थ्रू जो आप कितने मोल्स ऑफ जेनोन फॉर्म होते हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे जेनोन 4 कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं हमारे जेनोन 6 कंपाउंड्स के बारे में और जेनोन 8 कंपाउंड्स के बारे में। तो मैंने क्या बोला कि जब आपने एक फ्लोरीन लिया तो XeF2, जब 2 फ्लोरीन लिया तो XeF4। तो सिमिलरली क्या मैंने बोला, जब आप 3F2 लेंगे तो आपका XeF6 फॉर्मेशन हो जाएगा। अब लेकिन उसी केस में जब आप XeF4 जो अभी हमने फॉर्म किया है उसे भी अगर आप एक्स्ट्रा फ्लोरीन देते हैं तो हमारा XeF6 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर हम इसे क्या करें, अगर मैंने 3 से जो है आप 4 फ्लोरीन दे दिया तो सिमिलरली 4 फ्लोरीन दे दिया तो यहाँ पे XeF8 का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। तो हमारी ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स मैंने सिंपली बोला कि सिंगल फ्लोरीन दिए तो XeF2, जब 2 फ्लोरीन दिए तो XeF4, जब 3 फ्लोरीन दिए तो हमारा क्या फॉर्मेशन हो गया, XeF6, और जब 4 फ्लोरीन दे देते हैं तो XeF8 का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो है हम बात करते हैं जो जेनोन की जो 6 कंपाउंड है उसे आप किस तरीके से जो है जेनोन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि सबसे पहला हर एक रिएक्शन की तरफ से आप हाइड्रोजन दे दें, 3 हाइड्रोजन, तो वो आपका जो है जेनोन और H6HF में जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब उसी के साथ साथ अगर आप
XeF6 को जो है 8NH3 देते हैं तो भी आपको वहाँ पे जेनॉन मिल जाएगा, और XeF6 को जो है 6HCl देते हैं तो भी आपको जो है यहाँ पे जेनॉन कंपाउंड यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है आप जेनॉन्स के कंपाउंड्स को जो है वापस से जेनॉन के रूप में ला सकते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि जेनॉन के कंपाउंड से उसे आप क्यों जो है ग्लास में स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ मेनली बात करेंगे XeF6 कंपाउंड के बारे में, क्योंकि इसे हम स्टोर इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा ग्लास होता है उसमें क्या होता है, SiO2 प्रेजेंट होता है। तो अब आप देखिएगा कि ये XeF6 जो है SiO2 साथ किस तरीके से जो रिएक्शन करता है, इसीलिए हमें उसे ग्लास में नहीं रखना चाहिए। क्या, सबसे पहले आप रिएक्शन देखिए, जब आप XeF6 को जो है SiO2 के साथ में जब आप रिएक्शन करते हैं तो वो आपका XeOF4 का फॉर्मेशन कर देता है, और सिमिलरली उसके साथ आपको क्या देता है, SiF4। अब जो है ये हमारा जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है XeOF4, वो फिर से ग्लास में प्रेजेंट SiO2 से जो है रिएक्शन करके हमारा क्या फॉर्म कर देता है, 2XeO2F2 का फॉर्मेशन कर देता है। अब क्या हुआ, ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो फिर से जो है SiO2 के साथ रिएक्शन करके XeO3 का फॉर्मेशन कर देता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है। तो आपको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वाई जो है हम इसे जेनॉन को ग्लास में नहीं रख सकते, क्यों, तो हमारा वो एक्सप्लोसिव कंपाउंड एक फॉर्म होता है। तो आपको यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि वो एक्सप्लोसिव कंपाउंड का नाम क्या है, तो वो एक्सप्लोसिव कंपाउंड का नाम जेनॉन ऑक्साइड यहाँ पे बोल सकते हैं, ट्राई ऑक्साइड, या फिर उसका स्ट्रक्चर आपको XeO3 यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें जो है ये चीज़ जो है आपको समझ आई होगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ के बारे में, और वो क्या है, सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ जेनॉन कंपाउंड्स, की क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जेनॉन्स कंपाउंड के। तो इससे जो है आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसे समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जो है इसे याद करने में लग जाते हैं। अब मैं आपको सजेशन करूँगा कि मैं जिस तरीके से आपको बताऊँगा आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी इसके बाद में। तो वो कैसे, देखिए, जो जेनॉन का जो है सबसे पहला बात याद रखिए, जो जेनॉन का जो कंपाउंड होता है वो एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। अब फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या किसे बोलते हैं, जो किसी अनदर जो आपके पास जो कंपाउंड प्रेजेंट है उससे जो है ये फ्लोरिन डोनेट करे। तो मतलब यहाँ पे है कि जो जेनॉन्स के जो कंपाउंड है वो हमारे एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। तो जब आप XeF2 को जब SbF5 से जब ट्रीट करेंगे तो ये अपना एक फ्लोरिन दे देगा, तो एक फ्लोरिन देगा तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, XeF पॉजिटिव। इसे आप अगर हम ब्रैकेट में दिखाएं XeF पॉजिटिव। अब जब ये SbF5 जो है एक फ्लोरिन एक्सेप्ट कर लिया है तो वो क्या फॉर्म कर देगा, SbF6 माइनस फॉर्म कर देगा। सिमिलरली जो मैंने यहाँ पे कंपाउंड बनाया है, अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात, जब XeF2 की जगह में आपको 2XeF2 दे दिया गया, तो इस रिएक्शन को आपको कैसे याद करना है वो मैं बताता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, जब आपको 2XeF2 दिया जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे ये मान लेना है कि हमारा जेनॉन 2 प्रेजेंट है और Fe जो है 2 × 2 कितना 4 प्रेजेंट है। तो आपको सिंपली इसे इस तरीके से लिख लेना है। अब जो है आपने क्या किया, XE2F4 को आपको रिएक्शन करना है किसके साथ में, AsF5 के साथ में रिएक्शन करना है। तो अब इसे आप कैसे करेंगे, तो देखिए हमारा जेनॉन 2 है और AsF5 है हमारा प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे, जो जेनॉन हमारा एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट, तो एक फ्लोरिन जो है ये लूज कर देगा, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, XE2F5, और यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी 4 था, यहाँ पे एक फ्लोरिन दे दिया, तो यहाँ पे हमारा जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, XeF4 सॉरी XeF3, क्योंकि 4 था तो XeF3 यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और उसी के साथ में AS जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके जो एक फ्लोरिन लेके जो है AsF6 का फॉर्म कर देगा। मतलब यहाँ पे 4 फ्लोरिन था तो एक फ्लोरिन दे दे तो XE2F3 का फॉर्म कर जाएगा और AsF6। इसे मैं फिर से आपको बताता हूँ क्या है कि देखिए ये कंपाउंड क्या मानना है आपको, XE2F4 मान लेना है, ठीक है, ऐसे इस तरीके का कंपाउंड देना है। तो यहाँ से एक फ्लोरिन जो है आपको सिंपली कम कर देना है, तो आपका यहाँ पे XeF3 एक फ्लोरिन दिया तो पॉजिटिव आ जाएगा और AsF6 माइनस आपका यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली जो अगर आपको रिएक्शन दिया हुआ है XeF4 का SbF5 के साथ में दिया हुआ है, तो SbF5 के साथ में दिया हुआ है, तो क्या करेगा, फ्लोरिन जो है एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, सॉरी एक फ्लोरिन दे देगा, तो XeF3 का फॉर्म हो जाएगा प्लस में और SbF6 माइनस फॉर्म हो जाएगा। उसी साथ साथ अगर XeF6 और SbF5 के साथ करेंगे तो यहाँ से एक फ्लोरिन को आप लूज कर दीजिए, तो XeF5 और SbF6 माइनस हो जाएगा। उसी साथ में जो है XeF6 को जब आप AsF5 के साथ में जब रिएक्शन कर देंगे तो यहाँ से फिर से एक फ्लोरिन को जो है आप घटा दीजिए, तो XeF5 पॉजिटिव और AsF6 यहाँ पे माइनस का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा,
ठीक है। अब अगर हम बात करें जो ऑक्सोफ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो ऑक्सोफ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन होते हैं उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, जब आप XeF4 को जो है आप वाटर के साथ जब आप ट्रीट करते हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका क्या फॉर्म करता है, XeOF2 का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है, XeOF2। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। जब आप XeF6 को जो है जेनॉन हेक्साफ्लोराइड को जो है आप वाटर साथ ट्रीट करेंगे तो वो XeOF4 का फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली जो है आप जब 2XeF6 को 3 वाटर साथ जब आप ट्रीट करते हैं तो आपका यहाँ पे फॉर्म होता है XeO3, जो कि एक एक्सप्लोसिव है। क्या है, एक्सप्लोसिव, मैंने अभी आपको बताया था। आज जब आप XeF6 को वाटर साथ ट्रीट करते हैं 3 मॉलिक्यूल्स तो वो भी आपका XeO3 का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है। तो ये भी आपका एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस यहाँ पे दे देता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिससे जो है आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।